नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को अपने साथ लाने की कोशिश की थी और लगातार उनको मंत्री पद देने के लिए जो है वो उनसे मुलाकात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी राज ठाकरे को मनाने में वो सफल नहीं हो पाए। और राज ठाकरे भी एक अलग तरीके की छवि है उनकी और राजनीति उनकी एक अलग तरीके से होती है। और राज ठाकरे यही चाह रहे हैं कि आने वाले समय में वो किसी के सहारे महाराष्ट्र में राजनीति ना करें, बल्कि उनकी पार्टी का एक अलग वजूद हो महाराष्ट्र की राजनीति में। और यही वजह है कि राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के उस प्रस्ताव को जो है एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने का जो न्योता एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मिलकर के दिया था, उन्हें राज ठाकरे ने उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो ये जो बात है राज ठाकरे की ओर से की गई है, ये देवेंद्र फडणवीस को एक तरीके से झटके के तौर पर लगी है। देवेंद्र फडणवीस बड़े उम्मीद के साथ गए थे राज ठाकरे के पास कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा करके आज महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है, तो उद्धव ठाकरे की और ज़्यादा मुश्किलें जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि राज ठाकरे जो है वो ठाकरे फैमिली से आते हैं, कभी उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा किया करते थे। तो देवेंद्र फडणवीस की जो ये कोशिश थी कि कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार को तोड़ा जाए और उनका जो एक वोट बैंक है जो एक तरीके से परंपरागत तौर पर उनके साथ है उसमें सेंधमारी की जाए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को इसमें कामयाबी हाथ नहीं लगी। और राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के इस बात को जो है वो कस के पकड़ लिया। आने वाले समय में वो ज़रूर देवेंद्र फडणवीस पर कोई तीखा हमला बोल सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे की जो छवि है वो चुप रहने वाले नेताओं में से नहीं है। वो लगातार बोलते हैं और तीखा बोलते हैं और इसीलिए उनको महाराष्ट्र की राजनीति में लोग जानते हैं। जब वो दहाड़ते हैं मंच से तो अच्छे अच्छे जो नेता होते हैं उनकी जो हालत है वो गुम हो जाती है। और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से राज ठाकरे को अपने पाले में लाने का जो एक तरीके से षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र में जो है राज ठाकरे कहीं भी फंसते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक तरीके से आप कह लें कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में जो आने वाले समय में दरार पैदा होगी, जो इख्तिलाफ पैदा होगा, वो बहुत ज़्यादा जो है उनके दोनों के लिए मैं कहूँ तो नुकसानदेह साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए जो है राज ठाकरे को मंत्रिमंडल में शामिल होने का जो न्योता मिला है, लेकिन वो शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।